दिवस 5 जून को है, तो बच्चे तो हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो होता ज़रूर है। अगर बच्चों की छुट्टी है तो इस साथ के साथ हम करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो थोड़ा सा बात करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे साथ किरोला जी बैठे हैं। किरोला जी, आप तो उत्तरांचल से यानी बिलोंग करते हो, और उत्तरांचल में मैं अभी देख रहा था खूब सारी आग जली लग रही है, जंगल जल रहे हैं, तो कुछ बताओ कि क्या है थोड़ा सा इसका। सर, ये फॉरेस्ट फायर के जो पिछले कई सालों से दिल्ली में आ रहे हैं, बेसिकली इसके 2-3 कारण हैं, मुख्य कारण। और शुरू में तो हमने देखा कि कुछ नेग्लिजेंस की वजह से होता था, जैसे कुछ लोगों के खेत जंगल से लगे हुए हैं। अच्छा। तो लोग सफाई के चक्कर में कुछ कांटे वाटे झाड़ियाँ काट के जमा कर देते थे, और बाद में गर्मी के दिनों में वो 2-3 दिन में सूख जाता है, तो लोग उसको आग लगा देते थे। कॉन्स को जलाते हैं जी, उसको हम आड़ा बोलते हैं, आड़ा। हाँ, वो जो इकट्ठा करके तो उसको जला देते थे लोग, ताकि साफ सफाई हो जाए। बट थोड़ा उसमें नेग्लिजेंसी रहती थी, क्योंकि अब हवा भी चलती है इस मौसम में, तूफान भी आता है। वो कभी कभी सर वो एक जो पाइन ट्री जिसको हम पीरुल बोलते हैं, अच्छा, पाइन ट्री, पीरुल बोलते हैं, चीड़ या पाइन, हाँ ठीक है, तो बहुत तेजी से आग पकड़ती है, उसकी पत्तियां जो सूख जाती हैं, बहुत तेजी से आग पकड़ती है। लोकल लैंग्वेज में उसको पीरुल बोलते हैं, ठीक है। पाइन ट्री के पत्ते आप बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर वो जंगल से जब उनके कारण हवा चल रही है, तो जल्दी से वो आग जंगल में चली जाती है, और फिर वो सडनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो लोगों ने वो फायर मतलब कंट्रोल्ड वे में नहीं लगाते थे वो लोग, अनकंट्रोल हो जाता था। एक कारण तो ये था, मुख्य कारण था पहले। अच्छा, अब लेकिन अभी कुछ, अच्छा चलो, ये कारण तो हो गया। जैसे लोग आजकल आग लग रही है, तो लोगों को आपने देखा कि लोगों का उसको बुझाने का या उसको कंट्रोल करने का कुछ कहीं। मैं इस पर वहाँ बात करता हूँ। मेन 2 चीज़ हैं जो हम लोग गांव में लोकली कंट्रोल करते थे। हम लोग कैसे कंट्रोल करते थे, हम जो लोकल लैंग्वेज में बोलते थे लाइन काटना। तो सब बच्चों को बड़ों को बोलते थे चलो लाइन काटने चलते हैं। उसमें क्या करते थे, जैसे ऊपर से आग नीचे को आ रही है, तो हम लोग क्या करते थे, नीचे वो हमारे पास होते थे सब वो लोहे के बनाए हुए ऐसे डांस से होते थे, डंडे पर लगे हुए, उससे फटाफट कुछ एरिया में पीरुल जो है साफ करके फिर नीचे से ऊपर को आग लगा देते थे। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो उसे तो बाद में आना ही है, तो पीछे हम लोग हैं, तो हम नीचे से ऊपर को लगा देंगे, तो फिर वो बाद में लाइन कट गई। ये होता था एक तरीका। दूसरा तरीका, अब की बार उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की एयरपोर्ट से बात करके हेलीकॉप्टर की मदद से, बट सर वो नाकाफ़ी है। हेलीकॉप्टर से नहीं बुझाया जा सकता। उन्होंने भीमताल लेक से पानी लेकर के बहुत जगह कोशिश की, इतना बड़ा एरिया है, अगर 1000 हेलीकॉप्टर भी लगाएं तो भी संभव नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, और वहाँ पे टूरिस्ट को भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोग घबरा रहे हैं वहाँ जाने से। और टेम्परेचर, मेरी मदर से बात हो रही थी अपनी, तो वो बोल रही है कि वो ऐश जो है राख उड़ उड़ के आ रही है, और जब हवा चल रही है तो वो गर्म हवा, जैसे यहाँ हम लू बोलते हैं ना, वो लू के वहाँ पहली बार उनको ये लगा कि पहली बार उत्तरांचल में लू लग रही है। लू क्या है, वो वहाँ आग लगी, वहाँ से हवा आ रही है। सर जब उसके बाद अगर बारिश भी हो जाए, तो बारिश में काला पानी आता है, काला पानी वो उसका। और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अब की बार कुछ शरारती तत्व भी पकड़े हुए हैं, मैंने उनकी वीडियो भी देखी, और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने करीब 60 लोगों को अरेस्ट किया। वो जानबूझ के मजे के लिए लगा रहे थे, मजे के लिए, खासकर रामनगर एरिया में। ये देखिए, रामनगर से जो सटे जंगल है ना सर, वो मजे के लिए, बच्चे मजे के लिए, बड़ा मजा आ रहा है, आग लग रहा है, हम अपनी फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं उसके साथ में, वो पकड़े गए, मतलब एक किस्म से वो रील बनाने के लिए उनको अरेस्ट किया। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 17 ऑफिशियल्स को भी इसमें सस्पेंड किया कि तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की। इसका मतलब क्या है कि ये खेल में और मजे के लिए, जैसे यहाँ होता है ना स्टंट कर रहे हैं लड़के लड़कियाँ, तो उस तरीके से वो भी कर रहे हैं, वो स्टंट वहाँ पहाड़ों में कर रहे हैं। तो ये बहुत नेगेटिव चीज़ है, लेकिन इसको गवर्नमेंट आप बोल रहे हो कि एक्शन ले रही है। आई थिंक अगले साल से शायद वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों में। सिद्धार्थ जी हमारे कॉमर्स के हैं, आप कॉमर्स पढ़ाते हो बच्चों को। एक CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनी जो अपना है पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है, उसका 2% वो मतलब अपने ये CSR में करती हैं। तो उसमें एजुकेशन भी होता है, और आपका इन्वायरमेंट भी होता है, हेल्थ भी होती है, सैनिटेशन भी होता है। तो आप कैसे करोगे कि मतलब इसमें कुछ कंपनियों को इस फील्ड में क्या क्या कर सकते हैं, अगर इन्वायरमेंट की बात करें? पहले जो हमारा जो अर्थव्यवस्था थी ना, वो पूरी की पूरी पर्यावरण से जुड़ी हुई थी। अच्छा। तो उसमें क्या होता था, जो वेस्ट मैनेजमेंट सब कुछ ऐसा था, वो पर्यावरण से सब संबंधित। अब क्या है कि विकास के दौर में चीज़ें बदल रही हैं, तो पर्यावरण को नुकसान भी पहुंच रहा है। तो उसको कोप अप करने के लिए बहुत सारे जो हमारे बड़े बड़े उद्योग हैं, वो जैसे रिप्लेनिश करते हैं, ट्रीज़ को करना है, या फिर वो रिसाइकिल पे जोर दे रहे हैं। तो उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन वो बहुत कम है जितनी हमारी आवश्यकता है।
उससे बहुत कम है, तो वो उसमें और ज़्यादा ज़्यादा फंड लगा सकते हैं ज़्यादा फंड लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ खराब किया है। और विकास के अंधी दौड़ में हमने ना बिना सोचे समझे अपने पर्यावरण का सत्यानाश किया। जो आज ग्लोबल वार्मिंग है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर, और ये कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री में जाके अलग अलग मतलब इस्टेब्लिशमेंट जाके कर सकती है। मैं अभी देख रहा था कि जो रैपिड रेल हमारा बना है ये, तो ये यहाँ से यानी सराय काले से जो मोदी नगर आपके मेरठ तक है, तो इसमें लगभग वो 900 यानी वाटर रिहार्वेस्टिंग पॉइंट वो बना है। तो दो, एक एग्जिट पे लगेगा, एक एंट्री पे लगेगा, तो ये भी पर्यावरण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो कंपनीज को एजुकेशन तो ठीक है, मेडिकल भी ठीक है, अब इन्वायरमेंट है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो अच्छी अच्छी कंपनी है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है या टिस्को है या टेल्को है या टाटा है, तो इनके कैंपस जब आप जाओगे तो बड़े इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मिलेंगे, टिस्को के मिलेंगे। तो थोड़ा इनको बाहर भी निकलना चाहिए और इंडस्ट्रीज में इनको थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे तो थोड़ा सा वो बढ़िया होगा। राजेश हमारे साथ हैं। राजेश, आप पूरे कैंपस में यहाँ पे हमारे साथ इतनी अच्छी सफाई करते हैं, आप बताओ क्या है, मतलब जब कैंपस आपने अच्छा मेंटेन कर रखा है तो कैसे ये हरियाली मेंटेन करते हो, क्या मेंटेन करते हो? सर हम हरियाली की जो पेड़ पौधे जो हमारी जो है हमारे जीवन है, ये भी पेड़ पौधे हमारे, हम की गुटाई थोड़ी कटिंग वगैरह करते हैं। किसी भी सब लाइट चली गई, हम पेड़ के नीचे ऐसे बैठ जाए जब सुकून में बैठ गए अपने, बहुत बढ़िया। हमें अच्छा लगता है हाँ। पेड़ पौधे, और इतना अच्छा लगता है ये हम समझते हैं ये परिवार है हमारा। बहुत बढ़िया। इसमें हमें समय का नहीं पता लगता, हमारा टाइम हो गया हमारी ड्यूटी का, हमें नहीं पता लग पाता टाइम हो गया। हम उनमें गुटाई कटिंग पेड़ पौधे, उनमें जो पत्ते गिर जाते हैं, पत्ते उठा के हम एक साइड में कर देते, उसको खाद बनाते, खाद बनाने के बाद उन क्या करते उसमें डाल देती वापसी। अच्छा, जैसे आप इतना ज़्यादा काम करते हुए, हरियाली है, इतने गमले, इतने पौधे, तो आपको अच्छा लगता है, मतलब जैसे एक थकान सी नहीं होती होगी? नहीं सर, उसमें महसूस पता नहीं लग पाता। हम लगे रहते गुटाई करते रहे, कुछ छोटे मोटे पत्ते सूख जाते उसे तोड़ना, अब कुछ करना, इनमें पता नहीं लग पाता, बिल्कुल भी समय का नहीं लगता पता। बाकी हमें अच्छा लगता है ये वातावरण, पेड़ पौधे के साथ में रहना, कहते जीवन अपना। ये भी मतलब आपने और भी स्कूल में काम किया होगा हाँ जी, और यहाँ भी काम किया होगा, तो अंतर क्या दिखता है? नहीं कुछ नहीं अंतर दिखता। यहाँ तो सबसे अच्छा लगता है मुझे पूरी चारों तरफ पेड़ पौधों की ग्रीनरी। हाँ, और जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि काम करना अच्छा लगता है, पेड़ पौधों के साथ हरियाली में रहना अच्छा लगता है, हाँ। तो एक एनर्जी से मिलती है। एनर्जी मिलती है। और कभी हम थकान भी हो जाती है तो पेड़ के नीचे बैठेंगे तो पता ही नहीं लग पाता थकान है क्या। और ऐसे धूप में तो और भी ज़्यादा बाहर निकलो तो ये तो जोर खाती है। हमारे मैनेजर साहब हैं, स्टेट मैनेजर साहब, तो आप इतने बड़े कैंपस को चला रहे हो, आपके पास ये वाटर हार्वेस्टिंग भी है, आपके पास ये जो यानी फायर एक्सटिंग्विशर भी है, वाटर स्प्रिंकलर्स भी हैं, तो आप मतलब पानी को मैनेज कैसे करते हो? इतना पानी आप जैसे यूज़ करते हो, तो कभी ऐसा भी होता है कि पानी वेस्ट जा रहा है या आप इसको टैप अप कर लेते हो? सर इसके लिए हम मैनेज करते हैं कि पानी को मैं इनको डेली क्लास लेता हूँ कि पानी को ज़्यादा एक्शन दे यूज करो, लेकिन कम से कम यूज करो, कम से कम। इससे जो है काम और देखने में अच्छा लगे, साफ सफाई बढ़िया हो। जरूरी नहीं कि पानी ज़्यादा यूज करने से हमारी साफ सफाई अच्छी होगी। इसलिए हम क्या करते हैं सर, पोछा वगैरह दे के पानी में अंदर कपड़ा डाल के उससे हम साफ सफाई कराते हैं, जिससे कि पानी जो है ज़्यादा हमारा वेस्टेज ना हो। दूसरा सर जो फायर फाइटिंग का है हमारे यहाँ पर, इसको भी हम मंथली एक बार पे चेक करते हैं सर, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी हमारे मोटर में या किसी भी हमारे मतलब पाइप में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एक बार मंथली हम इसको चेक कर लेते हैं। लीकेज को हम चेक करते हैं और सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसके बाद सर वो दूसरा ये उसमें पानी में भी क्या है सर, ब्लैकनेस आ जाता है ज़्यादा, उसके अंदर कोई भी जर्म्स वगैरह ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको फिर पानी साफ नहीं हो पाता। तो इसलिए उसको चेकिंग करते रहते हैं सर बीच में। इसी तरह से सर हम अपने जो फायर फाइटिंग के हमारे जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको भी हम जो है पर ईयर जो है हम इनको चेक कराते हैं सर, दोबारा से रिफिल कराते हैं, और उसके बाद बीच में भी हम उनको चेक करते रहते हैं। अच्छा, जैसे मैंने देखा बहुत हमारे यहाँ तो काफ़ी वाटर टैप्स हैं, बच्चों के भी हैं, स्टाफ के भी हैं। मैंने कई बार देखा कि एक एक बूंद गिरती रहती है हर जगह, हमारे यहाँ कहीं ऐसा नहीं, तो आप कैसे मेंटेन ऐसे ही सर हमें तो कहीं भी पता चलता है, मैं देखता रहता हूँ सर, कहीं पर भी लगता है कि वाटर हमारे कहीं लीक हो रहा है, तो तुरंत सर में बुला करके अपना वहाँ पर जो भी कार्रवाई हो सकती है मैं उसको उसी टाइम तुरंत कराता हूँ। इमीडिएट एक्शन लेते हैं सर, जिससे कि उसमें पानी वेस्टेज ना हो। तो इसलिए हम पूरा चेक करते रहते हैं। दूसरा हमारे स्टाफ भी है सर जो, तो ये भी हम मेरे को बता देते हैं कि सर वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं तुरंत जो है
बुला करके जो प्लम्बर वगैरह को सर उसको तुरंत ठीक करा देते मतलब वेस्टेज बिल्कुल नहीं है, नहीं होने देते। और जो आप बोल रहे हो कि इतने आपके पेड़ पौधे हैं, क्रीपर्स हैं, बेल हैं, पॉटेड प्लांट्स हैं, तो इनको पानी भी आप हमेशा हैं। निरंतर पानी भी सर हम अभी जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो सर अभी डेली देना पड़ता है, लेकिन मैं उनको बताया हुआ है कि वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, उसी टाइम मोटर चलाओ जब आप पानी दे रहे हो। और कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पर पाइप नहीं जा रहा तो वहाँ बाल्टी वगैरह से, मग वगैरह से, उस सब से पानी दिलाते हैं। अच्छा, गेट के बाहर पानी जमा हो जाता था बारिश में, तो उसका आपने व्यवस्था कर दी कि अब वो पानी जा रहा है, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट में जा रहा है। हार्वेस्टिंग में जा रहा है सर। क्या किया आपने वहाँ? हमने सर उसको मशीन बुला करके उसको पूरा साफ सफाई कराई सर, क्योंकि वो उसके ड्रेन को साफ किया? ड्रेन को साफ कराया सर, बहुत पूरा बढ़िया। ब्लॉक था सर। लेकिन अभी जितनी भी बारिश आ रही है वो तुरंत अगले 10-20 मिनट के अंदर ही पानी बाहर निकल उसमें सेडिमेंट और मिट्टी उट्टी भर गई थी। पूरी भर गई थी सर। वो पूरा भरने के बाद में इसलिए हमसे नहीं निकल पा रहा था, तो फिर हमने बड़ी मशीनरी मंगा करके उससे उसको साफ कराया सर। साफ कराने के बाद अभी बड़े आराम तो मतलब आपका मैसेज ये है कि केवल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने से काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उसकी हमको सफाई साफ भी सफाई भी करनी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। उसका जो ड्रेनेज है, जो जा रहा है पानी, उसके पैसेज को हमको साफ रखना साफ करना पड़ेगा, पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, बैक आ फिर जाएगा। बैक आ जाएगा सर, ब्लॉक हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ शर्मा जी हैं, बायोलॉजी के हैं और बहुत अच्छी लैब भी मेंटेन कर रखी है, और बायो में तो सारा ही आपका पर्यावरण पूरा है। तो आप थोड़ा ये बताइए, हम लोगों को बताइए कि ये क्यों, मतलब दिल्ली का टेम्परेचर उस दिन मुंगेशपुर में उसने बता दिया था कि 52.9 और पता नहीं क्या क्या, और लगभग 49-50 तो चल ही रहा है। तो ये ऑल ऑफ सडन इतना ज़्यादा होना, लोग काफ़ी लोग हमने देखा कि इलेक्शन ड्यूटी थी, कुछ लोग बेचारे इस दुनिया से चले भी गए, और मैं देख रहा हूँ कि हमेशा कुछ न कुछ कैजुअलिटी हो रही है। तो ये जो पर्यावरण में इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं इसके? देखिए सर, जो जहाँ तक मेरे व्यू है, दिल्ली का कोई क्लाइमेट अपना नहीं, क्योंकि दिल्ली की जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पर है कि इसका जो एनवायरनमेंट है, जो इसका सीज़न है, वो विंटर में हमारे हिली एरियाज से, और जो अगर हम समर में देखें तो जो वेस्टर्न या मानसून जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इनसे अफेक्टेड होता है। अगर जैसे कि जो हमारी एडजॉइनिंग राजस्थान जैसा हमारा स्टेट है, जो जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो सीधा सीधा दिल्ली के क्लाइमेट अभी सारी गर्म हवा वहीं से हाँ, गर्म हवा सारी उधर से आती है। तो देखा जाए तो अपना नहीं है। और फिर दूसरी तरफ देखा जाए कि जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी कहूँ या स्टेट कहूँ, वो इंडिया में मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के हिसाब से सिटी। और जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ तो बहुत, हाँ, मेरे ख्याल से इसे लगभग जो आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ तो 2 करोड़ से क्रॉस दिल्ली की पॉपुलेशन कर चुकी है। और आप जानते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो जो इकोसिस्टम है, वो सीधा सीधा इस इंटरेक्शन, बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं, वो इंटरेक्शन के से एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। अच्छा, ये तो आपने बोल दिया, लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है? भाग तो नहीं सकते यहाँ से? हाँ, रहेंगे तो यहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो करें क्या? हाँ, इस दिशा में हमने काम भी किया है, काम कर रहे हैं। जैसा कि जो डिफॉरेस्टेशन है, जानते हो जितना ज़्यादा फॉरेस्टेशन 33% होना चाहिए। अब जैसे दिल्ली है, तो हम हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लस जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, ये दिशा में बहुत, जो हमारा जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, उसने बहुत काम किया है। एफोरेस्टेशन के लिए बहुत पेड़ लगाए, 1 करोड़ पेड़ लगभग हम पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में हमने लगाए हैं। तो ऐसी बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है, इसमें आज जाके देखिए, बहुत अच्छा हरा भरा, और जो आसपास के एडजॉइनिंग एरिया है, वहाँ का टेम्परेचर डाउन हुआ है। पीछे जोधी रोड का काफ़ी कम होगा। कम हुआ है। तो जहाँ जहाँ भी फॉरेस्टेशन हुआ है, वहाँ टेम्परेचर डाउन हुआ है। तो हमारा प्रयास यही है कि चाहे हम गवर्नमेंट लेवल पर, स्कूली एजुकेशन लेवल पर अपने बच्चों को एजुकेट करें, अपने जो अपना सोसाइटी है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनको स्कूल का कुछ शेयर करो कि हम स्कूल में, आपके स्कूल में क्या कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। या आप टीचर हमारा क्या, मतलब क्या हो रही है? हाँ, ये जो स्कूल विद्यालय है, 2018 में इसकी शुरुआत हुई। जब 2018 में शुरुआत हुई इस बिल्डिंग में, तो एक भी प्लांट इसमें नहीं था। आज हमारे अपने कैंपस में लगभग 50 स्पीसीज के लगभग 500 प्लांट्स हमने लगाए हैं पिछले 5 साल। और वो चल भी रहे हैं? और वो चल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। परमानेंट ट्री, जो परमानेंट प्लांट है, उस पर हमारा ज़्यादा जोर है। जो सीजनल प्लांट तो सीजन में अपना ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ वेजिटेशन, जो हमारा फ्लोरा है, उसमें 50 जो स्पीसीज है, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज हमारी परमानेंट है, जो पेरेनियल है, जो अब बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं इस समय। एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बात करना चाहूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मैनेजर साहब यहाँ पे बैठे हैं,
तो ये आपने देखा होगा कि बीच बीच में प्रूनिंग करते रहते हैं, जी। प्रूनिंग करते रहते हैं। तो प्रूनिंग जरूरी है। प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रूनिंग नहीं होगी तो जो फ्लोरा है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा। ग्रो नहीं करेगा। हाँ, तो प्रूनिंग एक उसके ग्रोइंग का एक पार्ट है। जैसे हमने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत सारे सड़कों में पेड़ आके गिर गया, ठीक है, किसी की गाड़ी के ऊपर गिर गया, कहीं रोड ब्लॉक कर दिया, तो वो मतलब बड़े तो हो रहे हैं लेकिन उनकी जो गाइडेड ग्रोथ है ना वो नहीं हो रही। सर हमने ये अपने बच्चों को भी प्रैक्टिकल करके दिखाया कि हमने दिखाया कि जब वो जहाँ वेजिटेशन नहीं है, जहाँ प्लांट नहीं है, जहाँ पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर नोट कराया हमने, और फिर अपने कैंपस का हमने टेम्परेचर नोट कराया। तो 4 डिग्री लगभग 3.5 से 4 डिग्री का फर्क जो जहाँ प्लांट्स हैं वहाँ हमने नोट किया। बहुत बढ़िया। तो चलो एक शेयरिंग बहुत अच्छा रही, अब ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। एक अगर आप संदेश देना चाहो बच्चों के लिए, समाज के लिए, अपने शिक्षक साथियों के लिए, देश के लिए, तो एक संदेश के रूप में मतलब एक सलाह कहो, एडवाइस कहो, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में, तो क्या होगा? मेरा तो यही रहेगा कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना, हाँ। उनका जुडिशियसली उपयोग होना चाहिए, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उसे वेस्ट नहीं। जुडिशियस यूज। हम ऑप्टिमम की बात न करें, जुडिशियस हम जुडिशियस यूज करें उसका। पानी है या पेड़ है या हरियाली है, जुडिशियस यूज करें। सॉयल है जो सभी अभी मतलब है ही इस बार का कि हम लैंड को प्रॉपर करें, डिजर्टिफिकेशन को हम बचाएं, जैसे डिजर्ट हो रही है लैंड तो उसको बचाएं। आप बताइए आपका क्या है? मैं जंगलों से रिलेटेड उसी टॉपिक पे देना चाहूँगा। हाँ, क्या बोलना जंगलों को आग से हमको बचाना चाहिए, क्योंकि आग लगने से मतलब पर्यावरण तो दूषित होता ही है, इससे बहुत सारी जीव जंतु की भी इसमें जीव-जंतु भी मतलब जान चली जाती है। वो हमारे पर्यावरण में हमारे लिए और बहुत ये- सहायक होते हैं। हम उसी को realize- सस्टेनेबल जो लाइफ है ना वो हमारी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। जी। उसमें जीव जंतु, पशु पक्षी, जी। इंसेक्ट्स भी होते हैं, सारे होते हैं, मतलब पूरा हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, सारा सिस्टम एक बना हुआ है। राजेश तुम कुछ सलाह देना चाहोगे? सर हम यहाँ अपने कंपाइज में करने के बाद में यहाँ से छुट्टी होने के बाद मैं अपने यहाँ जाता हूँ अपने फ्लैटों में। वहाँ जो पार्क है अपनी पार्कों में देखे बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं। हम 4-5 जने जाते, 10-12 जने कोशिश ये करते हुए टैंकर मंगवाती पानी का, और अपने हाथ से पाइप खींच के सारे जो पार्क हैं उनमें हम पानी डालते खुद ही। तो आपका कहने का मतलब है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ तो कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं हम वहाँ अगर कर वहाँ रहे पे किसी चीज़ की कमी है तो लोगों को जागरूक करें, हाँ, लोगों को बताएं, जा- कुछ लोगों को साथ लें, साथ। और अगर कोई भी नहीं मिल रहा खुद करें। खुद ही कर रहे हैं। ठीक है। वहाँ जाकर पेड़ों को थोड़े हम कर रहे हैं जाकर। बहुत बढ़िया। मैनेजर साहब आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ सर, मैं ये कहना चाहूँगा सर कि पेड़ जो है बहुत जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। पर इसका भी एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे वैसे कोई लगा नहीं पाता जल्दी से। जैसे घर पे किसी बच्चे का बर्थडे वगैरह है तो पहले से प्लान होना चाहिए कि भाई आज हमारा बर्थडे है बच्चे का, तो हमको 1 पेड़ या 2 पेड़ या 4 पेड़ मतलब हमें लगाने हैं उसके नाम, और उसकी फिर हमको देखभाल करनी है। लेकिन पेड़ लगाने का भी एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। अगर हमने पेड़ स्पेशली कैंपस में हमने कहीं पे भी लगा दिया, आपने देखा होगा कि हमारे स्कूलों में बहुत ज़्यादा पेड़ जो हैं वो इररेलेवेंट तरीके से लग रखे हैं, उससे हम कहीं बिल्डिंग भी नहीं बना सकते या कोई और कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो पेड़ का भी एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होना चाहिए, वो जरूर। आप सर कुछ? सर मेरा मानना ये है कि हमें स्वयं को भी और अपने जो सोसाइटी है उसमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पर अपनी डिपेंडेंस बढ़ानी चाहिए, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पर अपनी डिपेंडेंस कम करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये इसका मतलब ये है कि हम सब जागरूक हैं और हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण अच्छा हो, और इसके लिए हमको सामूहिक प्रयास करना चाहिए। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसका डायरेक्ट कोई गेन नहीं हो, लेकिन इसका गेन पूरे कम्युनिटी को होगा, पूरे यानी हमारी पृथ्वी को होगा। और ये जब हम अभी इन्वेस्ट करेंगे तब जाके ये आगे हमको फ़ायदा देगा। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस पे आपको बहुत बहुत बधाई, और आप अपने अपने क्षेत्रों में, स्कूल में भी करें, घर में भी करें, अपने बच्चों को, दोस्तों को, सबको बताएं कि पर्यावरण है तो हम हैं, और पर्यावरण नहीं है तो फिर हमारा एग्जिस्टेंस बहुत जल्दी मिट जाएगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस तरीके से यानी पृथ्वी में डिसबैलेंस हो रहा है, डिजर्ट्स बढ़ रहे हैं, और हमारी अच्छे अच्छे जो जंगल हैं वो बिल्कुल रेगिस्तान बन रहे हैं, तो ये हमको बचाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक सामूहिक हमारी जिम्मेदारी है, और विशेष तौर से जो हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं हमें ये काम तो ज़रूर अपने यानी आसपास अपने दोस्तों के साथ पर्यावरण की जागरूकता बढ़ाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।